हाँ दोस्तों नमस्कार। कैसे भाई आप लोग? हम उम्मीद रखते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो दोस्तों हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस का 20 क्वेश्चंस लेकर हम आए हैं। इससे पहले हमने कई वीडियो भेजी थी। जो हमारा लाइव क्लास चलता है वो पूरा 38 क्वेश्चन का सेट है। बाकी जो हम आप लोगों के सामने भेज रहे हैं वो 20-20 क्वेश्चन का भेज रहे हैं। तो दोस्तों हमारा जो आज का मॉडल पेपर है उत्तर प्रदेश पुलिस का, अगर ये हमारा मॉडल पेपर या वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और जो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। अब बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा दोस्तों। तो आइए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का, कहता मोसाद क्या है। तो दोस्तों मोसाद है क्या? तो मोसाद यहाँ हमने 4 ऑप्शन दे दिया है। खुफिया एजेंसी है, मिसाइल है, खेल का मैदान या बीमारी है। तो मोसाद दोस्तों खुफिया एजेंसी है कहाँ की? इजराइल। तो इजराइल की है, इजराइल की है दोस्तों। इजराइल की खुफिया एजेंसी है मोसाद। ठीक, अगले प्रश्न में हम आते हैं, आईबी का स्थान विश्व में कौन सा है? तो आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो जिसको हम लोग बोलते हैं आईबी, तो आईबी की स्थापना कब हुई है दोस्तों? इसकी स्थापना हुई है 1887 में। ठीक, अब कहता है विश्व में कौन सा स्थान है? तो विश्व में इसका दोस्तों प्रथम स्थान है आईबी का। ठीक, अगले प्रश्न में हम आते हैं, कहता है कि नाटो। तो नाटो में कुल कितने देश सदस्य हैं? तो नाटो में दोस्तों कितने देश सदस्य हैं? तो 29 दिया, आजकल 30 है, 31 है, या इनमें से कोई नहीं। तो टोटल नाटो में कितने देश सदस्य हैं? 31 हैं। 31वां देश कौन सा जुड़ा है दोस्तों? तो फिनलैंड जुड़ा है। फिनलैंड जुड़ा है। और नाटो की स्थापना अगर पूछी जाए तो स्थापना 1949 में हुई है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? अगर दोस्तों हम मुख्यालय की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय जाएगा ब्रुसेल्स इसका मुख्यालय है। ठीक, तो नाटो में सदस्य देशों की संख्या 31 है दोस्तों। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। अब हम आ जाते हैं भारत में बेरोजगारी का कारण क्या है। तो दोस्तों भारत में बेरोजगारी का कारण क्या है? यहाँ ऑप्शन दिया है, आर्थिक वृद्धि की निम्न दर है, अनुचित शैक्षिक व्यवस्था है, अनुचित रोजगार योजना है, या उपयुक्त सभी है। तो दोस्तों बेरोजगारी का कारण जो इसमें हमने 3 ऑप्शन लिया है तो तीनों आंसर सही जा रहा है। तो जाएगा यहाँ उपयुक्त सभी सही है। अगला प्रश्न आता, मूंगे क्या है? कहता मूंगे क्या है? कहता समुद्री जीव हैं, समुद्री जीवों के अवशेष हैं, एक प्रकार की मछली है, या इनमें से कोई नहीं है। तो मूंगे क्या है भाई? तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं ये समुद्री जीव होते हैं मूंगे। तो एक समुद्री जीव है दोस्तों। अगले प्रश्न में हम आते हैं भाई, मुख्य चुनाव आयुक्त। तो मुख्य चुनाव आयुक्त है। तो पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे मुख्य निर्वाचन आयोग। तो मुख्य निर्वाचन आयोग की अगर हम बात करते हैं तो मुख्य निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में दोस्तों वर्णित किया गया भाई? ठीक है, मुख्य निर्वाचन
निर्वाचन। तो अगर हम आयोग की बात करते हैं दोस्तों, तो आयोग की अगर हम बात करते हैं निर्वाचन आयोग, तो इसकी अनुच्छेद में वर्णित है। तो अनुच्छेद की अगर हम बात करते हैं तो 324 में वर्णित है। अब कहता मुख्य निर्वाचन आयोग आयुक्त है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। चलिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, आयुक्त लोकसभा के द्वारा चुना जाता है, गृह मंत्री के द्वारा चुना जाता है, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो दोस्तों ये हमारा आंसर जाएगा राष्ट्रपति द्वारा। अनुच्छेद 324 खंड बी में वर्णित है। ठीक है, तो ये हमारा जाएगा निर्वाचन आयोग। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर कौन सी योजना की शुरुआत की थी? तो विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर इन्होंने कौन सी योजना की शुरुआत की थी दोस्तों? तो 4 ऑप्शन हमने दे दिया है। कहता है अमृत, दोस्तों अमृत धरोहर योजना, मिष्टी योजना, अमृत सरोवर। तो ये क्वेश्चन जो जा रहा है, चौथा आंसर होना चाहिए अमृत सरोवर योजना और मिष्टी योजना इन्होंने लॉन्च किया था पर्यावरण दिवस के अवसर पर। तो हमारा यहाँ दोस्तों आंसर क्या जाएगा? उपयुक्त सभी। इसके बाद दोस्तों हम आगे आते हैं, भारत की गुट निरपेक्ष नीति का अर्थ क्या है? तो गुट निरपेक्ष नीति का दोस्तों अर्थ क्या है भाई? कहता है गुट निरपेक्ष नीति तो तटस्थता, अहिंसा, सैनिक गठजोड़ या सख्त गुटों में या सबके साथ सबकी दोस्ती। यहाँ दोस्तों आंसर मारा जा रहा है तीसरा सही है, सैनिक गठजोड़ और संयुक्त गुटों में सहभागिता। ये हमारा जाएगा गुट निरपेक्ष आंदोलन। और गुट निरपेक्ष आंदोलन 1962 में शुरू किया गया था। ठीक है भाई, तो 1962 में गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हुई थी दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा आता है विश्व एड्स दिवस। तो दोस्तों विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं भाई? तो पहला हमारा ऑप्शन दिया है 1 दिसंबर, तो बिल्कुल सही है, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा आता है संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो देखिए संविधान तो हम नहीं कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं प्रस्तावना में। तो प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। तो जब भारतीय संविधान का 42वां संशोधन 1976 में किया गया तो 3 शब्द जोड़े गए थे, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष शब्द, पंथ निरपेक्ष। दूसरा हमारा आता है समाजवाद, समाजवाद आ गया। और तीसरा हमारा आ जाता है अखंडता, अखंडता। ये 3 शब्द दोस्तों जोड़े गए थे किस संशोधन के द्वारा? जब भारतीय संविधान का 42वां संशोधन किया गया तो तीनों शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था दोस्तों। तो हमारा जाएगा आंसर 1942। इसके बाद हम आ जाते हैं ब्रह्म समाज। तो दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना कब और किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने कब की थी? 1928 में की थी ब्रह्म समाज की स्थापना। और राजा राम मोहन राय को सामाजिक कार्य क्षेत्र में योगदान देने के कारण अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि दी थी। और इन्हें आधुनिक भारत का नक्षत्र भी कहा जाता है, अग्रदूत भी कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। अगर हम दयानंद सरस्वती की बात करते हैं दोस्तों, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी और इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ हिंदी में लिखा था। इसके बाद हम आ जाते हैं
विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी दोस्तों। तो चलिए, और रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे स्वामी विवेकानंद। अब हम आ जाते हैं विदेशी आंदोलन। तो दोस्तों, विदेशी आंदोलन का अर्थ क्या होता है? कहता ब्रिटिश विरोधी नारे लगाना, विदेशी सामान का बहिष्कार कर भारतीय सामान का उपयोग करना, या बातचीत हिंदी का उपयोग करना, खादी टोपी का। तो देखिए, भारतीय आंदोलन में जब जब आंदोलन चलाया गया तो इसमें विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का निर्णय लिया। चाहे हम स्वदेशी आंदोलन की बात करें या असहयोग आंदोलन की बात करें, हर जगह बात यही हुई थी कि विदेशी वस्तुओं का इन लोगों ने बहिष्कार किया था। तो यहाँ मारा जाएगा विदेशी सामानों का बहिष्कार करना। दूसरा आंसर सही है। अगले पॉइंट में हम आ जाते हैं भाई, कहता खून जमने से संबंधित विटामिन कौन सी हो सकती है दोस्तों? तो खून जमने से कौन सी हो सकती है? तो विटामिन ए जाएगा, विटामिन के। तो विटामिन के होना चाहिए दोस्तों, आंसर विटामिन के होगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। बड़े शहरों में, कहता बड़े शहरों में वातावरण अपक्षय। तो बड़े शहरों में वातावरण अपक्षय का मुख्य कारण क्या हो सकता है दोस्तों? तो बड़े शहरों में एक तो घनी आबादी होती है, ठीक है भाई। कहता वायु का प्रदूषण, पेड़ों का, जल प्रदूषण, जनसंख्या में वृद्धि। तो यहाँ जो होता है बड़े शहरों में, तो आंसर हमारा जाना चाहिए कि हाँ, वायु प्रदूषण का। तो वायु प्रदूषण सबसे ज़्यादा मिलती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर वायु जो है दूषित सही नहीं मिल पाती है। तो वायु प्रदूषण आंसर होना चाहिए दोस्तों। अगला पॉइंट हम आते हैं, वर्तमान भारत में साक्षरता कितने प्रतिशत है? तो वर्तमान भारत की अगर हम दोस्तों साक्षरता की बात करते हैं तो जाएगा 74.04। तो 74.04% साक्षरता है आपकी भारत की। ठीक है भाई। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं कि क्रिकेट विश्व कप 2023। तो क्रिकेट विश्व कप 2023 शायद कि टिकट मिलने वाला है इसका, और 2023 में विश्व कप का आयोजन होने वाला, शुरू होने वाला है। तो कौन देश इसका मेज़बानी करेगा? तो इसका मेज़बानी कर रहा है भारत। तो दोस्तों इसका मेज़बानी भारत कर रहा है। ठीक है भाई, तो भारत आंसर जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं, उत्तर प्रदेश में सुरक्षा महानिदेशालय कहाँ स्थापित किया गया? तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों हाँ भाई, कहाँ स्थापित किया गया? 4 हमने ऑप्शन दिया, दिल्ली है, इलाहाबाद, लखनऊ और मुरादाबाद। तो इसका कहाँ स्थापित किया गया भाई? तो आंसर हमारा जाएगा लखनऊ में स्थापित किया गया। ठीक। नरोरा ये बुलंदशहर में है। ये किस लिए प्रसिद्ध है नरोरा दोस्तों? तो परमाणु ऊर्जा के लिए, बिजली घर के लिए प्रसिद्ध है नरोरा। इसके बाद हम आते हैं, बीड़ी में कौन सा पत्ता प्रयोग किया जाता है बीड़ी बनाने में? तो यहाँ जाएगा तेंदुए का पत्ता। तो तेंदुए के पत्ते का प्रयोग किया जाता है दोस्तों बीड़ी बनाने में। क्या हमारा आंसर जाएगा? तेंदुए का पत्ता। ठीक। इसके बाद हमारा आता है यूएसए का प्रथम राष्ट्रपति कौन? यूएसए मतलब हो गया हमारा अमेरिका। तो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? तो जॉर्ज वाशिंगटन थे। इन्हीं के नाम पर वाशिंगटन डीसी का नाम पड़ा। तो वाशिंगटन नाम पड़ा। अब डीसी क्यों रखा गया? क्योंकि डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है भाई। तो यहाँ के पहले राष्ट्रपति किसे बनाया गया था? तो जॉर्ज वाशिंगटन को बनाया गया था दोस्तों। तो आंसर हमारा जाएगा जॉर्ज वाशिंगटन। इसके बाद हमारा एक कोटेशन है, अच्छा समय कभी नहीं आता दोस्तों, बल्कि समय को ही अच्छा बनाना पड़ता। अगर आप ये सोचें कि हमारा समय अच्छा आएगा, जी नहीं, समय किसी का खराब नहीं होता दोस्तों। आपके कर्म में कमियां आ जाती हैं, मेहनत करने में कमियां आ जाती हैं, आपकी गलतियों में गलतियां करते हैं, इसलिए अच्छे समय नहीं आते हैं। अगर हम अच्छे समय के इंतज़ार करेंगे तो कभी नहीं आएगा दोस्तों। हमें
मेहनत करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज का हम अपना वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर हम उपस्थित होते हैं और फिर एक बार हम ज़रूर कहना चाहेंगे कि अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो ज़रूर आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है भाई, तो आइए हम अपने वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और अगर कहीं कोई त्रुटि होती है ज़रूर आप लोग कमेंट लिखिएगा दोस्तों। तो चलिए हम अपने क्लास को ही विराम देते हैं, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।